नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मनरेगा कर्मियों के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर विकासखंड मुख्यालय मिल्कीपुर पर मनरेगा कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना देकर नारेबाजी की। मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मांग पत्र भी ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो मनरेगा कर्मी कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं धरने में प्रमुख रूप से तकनीकी सहायक आशीष गुप्ता, राहुल विश्वनाथ, लेखा सहायक विक्रम सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद नसीम, कंचन देवी, सुखमता, पूनम गुप्ता व प्रमिता सहित दर्जनों मनरेगा कर्मी मौजूद रहे। मैं नरेंद्र कुमार यादव, ग्राम रोजगार सेवक, आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मनरेगा कर्मचारी महासंघ बैनर तले हम लोग 1 दिवसीय विकासखंड मुख्यालय पर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जैम पोर्टल की भर्ती, साथ महिला मेड की नियुक्ति, मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, मानदेय वृद्धि के संबंध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए। माननीय खंड विकास अधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किए। हम लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 19 जुलाई को हम लोग जनपद मुख्यालय पर एकजुट होकर के अपने बैनर तले सरकार का जो है विरोध करेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी शक्ति का आगाज करेंगे और इसके बाद भी हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग प्रदेश नेतृत्व पर जो है के आह्वान पर पुनः प्रदेश मुख्यालय पर सरकार अपनी मांग को लेकर सरकार की। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना अमानीगंज विकासखंड कार्यालय पर दिया गया। धरने के बाद मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी अमानीगंज को सौंपा गया। धरने में मुख्य रूप से रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पंकज कुमार मिश्रा, चंद्र प्रकाश मिश्रा, रमेश तिवारी, अशोक कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बैतूल में चोपना पुलिस के द्वारा की गई सरप्राइज दबिश की कार्यवाही पर 2 भरमार बंदूक, बारूद व छर्रे सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर प्रखंड अंतर्गत महीनाथ नगर पंचायत के गोगी गांव की स्थिति को देख भड़के जब छात्र परिषद के प्रदेश सचिव झलेंद्र कुमार यादव सरकार और विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। महीनाथ नगर पंचायत के गोगी गांव की ये दुर्दशा, बिहार के सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आप देखिए यहाँ की ग्रामीणों की स्थिति। इस गांव की बच्चा पढ़ने के लिए ललायित है। इस गांव में शादी विवाह नहीं होता है, मुंडन नहीं होता है, श्राद्ध नहीं होता है। इस गांव का लोग बदतर की जिंदगी जी रहे हैं। क्या विधायक जी, इस पंचायत से आपको वोट नहीं जाता है? क्या सांसद जी, इस पंचायत से आपको वोट जाता है या नहीं जाता है? हमें पता नहीं है, लेकिन आप अगर सांसद बने हैं तो खगड़िया लोकसभा का सांसद है और एक सांसद का जिम्मेवारी बनता है कि तिरंगा के सामने अपना लोकसभा की क्षेत्र की जनता की आवाज को सुनना चाहिए। सांसद जी आपने आए थे, विधायक जी आपने आए थे, माली चौक से फुलबड़िया डी तक सड़क का आनन फानन में शाम में फीता काट करके शिलान्यास करके चले गए थे। लेकिन 2018 की ये घटना है। सांसद जी 2021 होने को चला है, आप दोबारा सांसद बन गए सत्ता के चुरुड़ में, लेकिन आज तक इस गांव की बदहाली, हमारे समाज की बदहाली को आप देखने के लिए नहीं आए हैं। आप तोड़ जोड़ के राजनीतिक में लगे हुए हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रतुल कुमार की रिपोर्ट। चतरा सीआरपीएफ 190 बटालियन ने 72वां पर्यावरण दिवस के मौके पर चतरा के हेरू नदी तट पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। इस दरमियान जवानों ने अमरूद, पपीता, आम, शीशम, चकुंडी सहित अन्य किस्म के फलदार एवं इमारती लकड़ी वाला पौधा लगाया। इस मौके पर सीआरपीएफ 190 बटालियन के सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि आज हम लोगों ने हेरू डैम के समीप मंदिर परिसर में 50 पीस फलदार एवं इमारती लकड़ी का पौधा लगाया है।
चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। जहां एक और स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की दिशा में मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था को नित नए प्रयास कर रहा है, केंद्र व प्रदेश सरकार भी इस दिशा में अच्छे कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर यहां के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को कुत्ता काट के रेबीज इंजेक्शन की कमी के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से दूर दूर से मरीज यहाँ इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं और इंजेक्शन न मिलने पर काफी निराशा भी मिल रही है। राजेश कहाँ आए आप? हैं? कहाँ पर आए हो? यहाँ इंजेक्शन लगवाने। क्या इंजेक्शन है यहाँ पे? नहीं, बाहर से लेके आए। बाहर से लेके आए हैं आप? और तो यहाँ पर क्या बोल देते हैं इंजेक्शन के लिए? यहाँ बोलते थे नवट गए। तो आप भी 4 लोग लेके आते हैं इकट्ठा करके? 4 लोग इकट्ठे लेके आए। कहाँ से आई हैं आप? सैलई से। कौन सी जगह आई हैं और क्यों आई हैं यहाँ पे? कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगवाने। तो इंजेक्शन है नहीं यहाँ पे? बताया नहीं जा रहा, जी कह रहे इकट्ठे होके लगवा। कौन कह रहा है इकट्ठे होकर लगवा लेना? जैसे कि 4 लोग हो जाएं, अच्छा, वैसे पैसा दे के। तो इंजेक्शन कहाँ से लग रहा है फिर वो लेके आते हैं आप? वो लेके आते हैं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं वही लेके आते हैं। अच्छा, कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है यहाँ पे? जैसे मतलब 4 लोग हो जाते हैं, कोई भी ले आए। अच्छा, कोई अंदर का भी कोई पैसे लेता है क्या? हैं? यहाँ पे हॉस्पिटल में भी कोई पैसे लेता है क्या? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले व पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश को एक ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाए ताकि पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर अंकुश लग सके। क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। आज ज्ञापन दिया गया, किसको ज्ञापन दिया गया? आज जो है ज्ञापन दिया गया है एच महतो को राज्यपाल महामहिम के लिए दिया गया है और पत्रकारों के हो रहे शोषण व पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन दिया जाए। आए दिन जो है पत्रकारों की हत्याएं, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिसके लिए पत्रकारों में जो है सुरक्षा की जो भावना है वो नहीं है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून की मांग भी जो है की गई है, जिसमें अगर कोई पत्रकार के खिलाफ पुलिस भी जो है वो मामला दर्ज कर लेती है। जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। जहां पत्रकार का कहीं नाम आ जाता है तो उसके खिलाफ मामला तुरंत पुलिस दर्ज कर लेती है। तो इसके लिए जो है पत्रकार की सुरक्षा के लिए यहाँ ज्ञापन दिया गया है। सभी पत्रकार बंधु इकट्ठे हुए हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम सुनील गिरी है। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और अभी भी देखा गया है, पिछले 8-10 दिनों में ही देखा गया है। ये पंचायत चुनाव जो हुए हैं इसमें पत्रकारों के साथ में अभद्रता की गई है, चाहे वो नेता हों चाहे वो अधिकारी हों, इनके द्वारा पत्रकारों के साथ में अभद्रता की है। हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कानून बनाया जाए, जिससे पत्रकार निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता कर पाए। क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है एक पत्रकार, चाहे वो शासन में बैठे अधिकारी हों या फिर वो कोई नेता हो या कोई माफिया हो, इनके खिलाफ अगर कोई खबर चलाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या है, इसी को लेकर के आज हम लोगों ने हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी में आज तालाब संरक्षण समिति एवं श्री उदासी बाबा व्यायाम सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में तालाब संरक्षण समिति के संयोजक डॉक्टर सुनील तिवारी के नेतृत्व में और अजीत राय के संयोजन में झांसी मंडल के मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे को जल संरक्षण, तालाब संरक्षण और जल स्रोतों के संरक्षण के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लक्ष्मी तालाब को लेकर, क्योंकि लक्ष्मी तालाब के आसपास करीब 25 कुएँ थे, जिनमें कुछ तालाब के अंदर कुछ बाहर। वो कुओं का अस्तित्व पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि लक्ष्मी ताल का जो भराव क्षेत्र था वो 83.62 एकड़ था और जब उसकी बजट बना, डीपीआर बनी और डीपीआर बनने में जो बजट स्वीकृत हुआ था वो भी 83.62 एकड़ के लिए हुआ था। लेकिन अगर हम देखें भौतिक धरातल पर तो इस समय ज़मीन करीब 60 एकड़ के लगभग है, मतलब कि 23.62 एकड़ ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा चुका है। वो कब्जा मुक्त हो ज़मीन और लक्ष्मी तालाब अपने पुराने अस्तित्व में लौटे
हम लोग इसके लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ अजीत राय जी जो कि जिला समन्वयक हैं प्रसार के जल समिति के, और अशोक तिवारी गुरु जो उदासी बाबा अखाड़े के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं और आयुक्त महोदय को इन चीज़ों को संज्ञान में लाना चाहते हैं। आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम आज आयुक्त कार्यालय में आए हुए हैं माननीय आयुक्त जी से मिलने, चूँकि आयुक्त जी जल संरक्षण के लिए सदैव प्रदत्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में तालाब संरक्षण समिति का आयुक्त जी बात सुनेंगे और उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई। हासी अजीत राय, लक्ष्मी तालाब समस्त भूभाग जो कि लक्ष्मी तालाब संरक्षक समिति द्वारा बताया गया है, वह पूरा लक्ष्मी तालाब वापस मिलना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में कमिश्नर साहब को हम लोगों ने। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। कैलरस के ग्राम पचेखा में जन्मे मोहर सिंह सिकरवार ने 1993 में आर्मी में भर्ती होकर 28 साल देश की सेवा कर सेवानिवृत्त होकर अपने गृह ग्राम पचेखा आगमन पर डोंगरपुर कैलरस से ग्राम तक ग्रामीण जनों व कैलरस नगरवासियों ने उन्हें पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। डीजे पर देशभक्ति गानों पर युवाओं ने सूबेदार मोहर सिंह सिकरवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं सूबेदार मोहर सिंह 28 साल सर्विस करके सेना से रिटायर होकर आया हूँ। मैं यंग मैन जो है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें और सेना ज्वाइन करें, देश की सेवा करें। वो इन सब के लिए अच्छा है। सेना एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिसमें जाएं और देखें, बहुत ही बढ़िया लगेगा सभी को। ऐसा मेरा उद्देश्य है। और कभी भी किसी भी आदमी को मेरे से कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे गांव वालों ने, मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने जो इज्जत दिया है, जो रिस्पेक्ट दिया है, उसका मैं आजीवन आभारी हूँ। धन्यवाद। मुरैना से सीनू संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मेहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय काम बंद कर हड़ताल की जा रही है। संयुक्त मोर्चे द्वारा सरकार के द्वारा आध्यात्मिक काम दिए जाने के विरोध कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व ही भीकन जनपद के सीओ राजेश पहोती और धार जिले से इंजीनियरिंग प्रवीण कावरे द्वारा काम की लोड की वजह से आत्महत्या कर ली थी, जिसके विरोध में मेहर सीओ सहित सभी पदाधिकारियों के साथ मेहर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया था और मेहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आगामी दिनों में मांगी पूरी नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाने की बात कही। क्या मांगे आप लोगों को जो आज आपको? मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संघ ने जितने भी, चाहे वो सीओ संघ हो, चाहे वो सचिव संघ हो, चाहे जीआरएस संघ हो, चाहे पंचायत समन्वय अधिकारी संघ हो, चाहे वो तकनीकी उपयंत्रियों का संघ हो या जनपद जिला कर्मचारियों का संघ हो, सब ने मिल करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। हम लोगों की बहुत दिन से अपनी अपनी मांगें थी, लेकिन हम लोगों ने जो अभी हमारे एक साथी सीओ साथी ने सुसाइड किया काम के दबाव में, एक हमारे उपयंत्री साथी ने सुसाइड किया काम के दबाव में, तो नंबर 1 बनने की होड़ में काम का इतना प्रेशर और अन्य विभागों के बहुत सारी हम लोगों की मांगें हैं जो एक तरह से अनार्थिक मांगें हैं, जो इसमें हमने जो ज्ञापन दिया उसमें शामिल हैं। और हम लोग आज केवल सामूहिक अवकाश लेकर के ज्ञापन देने आए थे। 1 हफ्ते में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि शासन इन मांगों पे गंभीरता से विचार करेगा और निर्णय लेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग 19 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कितनी मांगे? इसमें अलग अलग मांगें हैं। जीआरएस संघ की अलग हैं, सचिव की अलग हैं, सीओ की अलग हैं, सब संघों की अलग हैं, सब संयुक्त रूप से इसमें लिखी हुई है। क्या इनकी मांगे हैं और कितने दिन तक अवकाश में रहेंगे? आज जनपद पंचायत मैहर के संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने इनके एक उपयंत्री साथी और एक सीओ के द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण, और इनका आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या जो उनके ऊपर पड़ रहे जो दबाव है, प्रशासनिक दबाव है कामों को, लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर, उसके कारण ये दबाव बढ़ रहा है और ये घटनाएं हो रही हैं। और इस तरह की अन्य कई मांगों को लेकर ये जो अनावश्यक दबाव प्रशासनिक लक्ष्यों को पूर्ति के लिए दिया जा रहा है ऊपर के द्वारा, तो उसको कम किया जाए और अन्य जो मांगें हैं इनकी ज्ञापन में लिखी हुई हैं, ये ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। ये सारी मांगें शासन स्तर की हैं जो ज्ञापन के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। ये सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।